हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज की सुबह हो गई, सुबह काफी शानदार रही क्योंकि आज बहुत अच्छे से सुबह की स्टडी कंप्लीट हो गई थी, जो मैं सुबह 4 से 6 करती हूँ। और उसके बाद नहा धो के अपने घर की क्लीनिंग करी, काम करी, बहुत सारे काम करने के बाद अभी आ गई थी मैं किचन में। और किचन में बनाना पड़ेगा खाना क्योंकि ये रेगुलर है और इससे आप भाग नहीं सकते। तो मेरा रूटीन है कि सुबह सुबह सबको खाना बनाओ, खिलाओ, नाश्ता कराओ। सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद फाइनली मेरा यहाँ पे खाना कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद सारे बर्तन क्लीन करे और फिर बैठ गई थी स्टडी करने अपने टाइम पे। तो आप लोगों से भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपना टाइम बचा के अपनी पढ़ाई जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी कम बचा और इतने टाइम में पढ़ाई करना इम्पॉसिबल है। क्योंकि इतने टाइम में मैंने सीजीएल की तैयारी करी, मतलब सीजीएल की तैयारी मैंने पूरे 1 साल तक करी। बीच बीच में गैप करा और लास्ट टाइम पे जो रिवीजन का था वो अच्छे से नहीं कर पाया। वही रीजन है कि मेरा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया सीजीएल का। तो भाई इस बार तो मैं चांस नहीं लेने वाली हूँ। आरपीएफ एसआई कांस्टेबल दोनों में बहुत अच्छे से पढ़ने वाली हूँ। तो बुक भी मैंने काफी टाइम से मंगा के रखी हुई है, बस इनको पढ़ने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला था। ये वाली बुक मेरी एकदम से नई रखी है, मतलब मैंने बिल्कुल भी इनका टेस्ट नहीं दिया। मतलब ये इस टेस्ट के तरीके से इसमें सारे सॉल्व पेपर्स हैं जो ओल्ड रेलवे में पूछे गए, जैसे एनटीपीसी और मतलब रेलवे के ऑल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ये वाली बुक्सों में दिए गए हैं। तो यहाँ पे तीनों तरह की बुक है, वो मैं अभी दिखाऊंगी। उससे पहले यहाँ पे मेरा बेटा, जो अभी स्कूल की छुट्टियां चल रही है दिवाली की, और गुजरात में 15 दिन की छुट्टियां दे देते हैं, तो वो घर पे आजकल फ्री है। और उसके फ्रेंड भी यहाँ पे आई हुई थी। तो जब मैं अपनी स्टडी कर रही थी तो वो पूछ रही थी कि आपके पास आंटी इतनी सारी बुक्स क्यों हैं, आप अभी भी पढ़ाई करते हो क्या? मैंने उनको फिर समझाया कि हाँ, मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ और सारे काम भी कर रही हूँ। तो ये सारी चीजें करनी है, लेकिन आप भी बड़े होके बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे और अभी से भी पढ़ाई करोगे, क्योंकि आपको बड़ा होके बहुत अच्छा अफसर बनना है आप दोनों को ही। तो यहाँ पे ओम की बुक्स रखी थी, तो वो बता रहा था कि मम्मा मैंने भी पढ़ा। यहाँ पे मैंने कलर्स करे, ये जो उसके पास था वो समझा रहा था। तो उसको समझाने के बाद फाइनली फिर मैं अपना बुक निकाल के स्टडी करने बैठी। तो आजकल यही चल रहा है लाइफ में, क्योंकि बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पा रही हूँ। और दिवाली के चक्कर में, क्योंकि त्योहार है तो त्योहार भी 1 साल बाद आता है, तो फैमिली मेंबर्स का यही रहता है कि हाँ, आप करके सारे काम करो, सारी मिठाई पकवान सारी चीजें बहुत अच्छे से करो। तो उनकी तो मतलब एक बहू से यही उम्मीद होती है कि आप बहू, मतलब जो भी बहू है, तो वो आप पूरा काम अच्छे से करो। ऐसा नहीं है कि आप ये मत करो वो मत करो। और घर की सफाई भी अच्छे से करनी है, मिठाई में बनानी है और बहुत सारे पकवान भी बनाने हैं, तो वो सब तो करो। उस बीच में अपनी स्टडी कैसे करो ये डिपेंड करता है हमारे और आपके ऊपर। तो मैं तो बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत अच्छे से टाइम निकालने की कोशिश कर रही हूँ। बीच बीच में किसी दिन बहुत ज्यादा मूड भी खराब हो जाता है, सब अंदर से डिमोटिवेट हो जाती है। ऐसा लगता है कि भाई कब तक मैं इतना सारी परेशानियां झेलूंगी, कब तक ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीजें एक साथ लेके करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्योंकि घर के काम और उसके बाद स्टडी बहुत मुश्किल होता है बहुत, क्योंकि लोग मैं वीडियो भी अपलोड करती हूँ तो लोगों के उसमें भी बहुत सारे ऑब्जेक्शन होते हैं। उसके बाद ये बोलते हैं कि आपका ये नहीं हुआ, आपका वहां नहीं हुआ, आपका कैसे नहीं हुआ, आप अब उसको छोड़ के आप ये क्यों कर रहे हो। तो देखो, सारी चीजें डिपेंड करती है मेरे ऊपर, क्योंकि मैं एक चीज को लेके हमेशा नहीं बैठती। जैसे सीजीएल की मैं तैयारी कर रही हूँ, तो ये नहीं है कि मैं सालों साल 2 साल 4 साल सीजीएल की तैयारी करती रहूं। मेरे पास अभी चांस था आरपीएफ का, मैंने 2019 वाला भी दिया था। उस टाइम भी बहुत कम वैकेंसियां नहीं थी, उस टाइम वैकेंसियां अच्छी थी, लेकिन इस बार वैकेंसियां कम है। पर मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, मैं इस बार भी एग्जाम देने जाऊंगी, दोनों एग्जाम दूंगी, एसआई का, कांस्टेबल का। और मुझे पता है कि मुझे यूपी जाना पड़ेगा गुजरात से। मेरा एग्जाम शायद कानपुर या लखनऊ या फिर आगरा कहीं भी हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ नहीं पता है, क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। लेकिन अभी मैं गुजरात में हूँ, तो मुझे यहाँ से वहाँ एग्जाम देने जाना पड़ेगा और खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है। तो इतनी सारी चीजें, मैं बस ऐसे तो है नहीं कि मैं फ्री में एग्जाम देने चली जाऊँ, मुझे उसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा और उसके बाद अच्छा रिजल्ट भी देना पड़ेगा। तो फिलहाल मेरा फोकस है कि मैं 1 महीना ही बचा है एसआई के लिए, तो इन 1 महीने के अंदर ही मैं इतना अच्छे से कवर करूं कि मेरा इस बार सिलेक्शन हो, एसआई में हो, कांस्टेबल में हो, कहीं पे हो। क्योंकि मेहनत बहुत हो गई है, बहुत मेहनत के बाद अब तो बस सच में मतलब कहीं ना कहीं रिस्पांस चाहिए ही है। तो आज मैंने आप सबके साथ 3 बुक्स अपनी शेयर करी हैं, जो मैंने सॉल्व पेपर्स की मंगाई थी, काफी टाइम से मंगा के रखी है, क्योंकि इस बार सच में सिलेक्शन चाहिए था। और यहाँ पे मैंने वो दिखा दिए। कल मैं ब्लैक बुक और भी जो मैंने बुक मंगाई है वो सारी मैं शेयर करूंगी, क्योंकि रेलवे में मतलब
कांस्टेबल एसआई में कहाँ से रीजनिंग पढ़े, कहाँ से मैथ पढ़े और कहाँ से क्या पढ़े, तो ये कल वाले मैं अपने ब्लॉग में शेयर करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि आज मेरे पास टाइम नहीं था सारे बुक्स एक साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे काम हैं। अभी दिवाली है, हर घर में दिवाली है, सिर्फ मेरे घर में नहीं है। पर मैं इस चीज को बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो इसलिए आज मैं शेयर नहीं कर पाई। पर फिलहाल मैं अभी यहाँ पे लेके बैठी थी रीजनिंग की जो सॉल्व पेपर्स की बुक है, ये मैंने बस आज से ही स्टार्ट करी, अभी तक मैंने इसको पढ़ा नहीं है, क्योंकि रीजनिंग मुझे लगता है कि मेरा बहुत अच्छा रहा है। सो मैंने रीजनिंग की बुक नहीं उठाई थी, लेकिन ये सॉल्व पेपर्स वाली बुक है, तो मैं सोच रही हूँ काफी मोटी बुक तो है, वैसे इसको खत्म करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जीएस वाली बहुत पतली है, लेकिन मैथ की और रीजनिंग की बुक बहुत ज्यादा मोटी है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें। वैसे तो समथिंग उस पर लिखा भी है कि 10,000 या 1,000 के समथिंग, 10,000 के समथिंग क्वेश्चन है, लेकिन 10,000 क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं, मतलब बहुत हो जाते हैं। इनको एक महीने में खत्म करना पॉसिबल नहीं होगा पूरी बुक को, पर मैं कोशिश करूंगी कि जो टॉपिक मुझे नहीं आते इसमें, जो मुझे आते हैं वो तो मैं नहीं करूंगी, जो नहीं आते हैं उनको मैं कवर करने की कोशिश करूंगी, और सारे टॉपिक्स तो नहीं पढ़ूंगी क्योंकि अभी टाइम नहीं बचा है, क्योंकि अभी फिलहाल जीएस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि एक रेलवे का ही ऐसा एग्जाम है जहां पर जीएस बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 50 मार्क्स का पूछा जाता है, जहां पर आपको बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग बस 35 नंबर की होती है, पर लेकिन हाँ मैथ रीजनिंग से आप मार्क्स खींच सकते हो, क्योंकि जीएस बहुत टफ होता है, क्योंकि वो कहीं से भी पूछा जा सकता है। कभी कभार साइंस के 10 क्वेश्चन दे देते हैं, कभी कभार संविधान से बहुत सारे क्वेश्चन दे देते हैं, कई बार इतिहास से 6 से 7 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो मतलब करंट से कई बार तो 7 क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, कभी 6 भी पूछते हैं, लेकिन कभी कभार बस 1 या 2 क्वेश्चन में ही निपटा देते करंट अफेयर। तो करंट अफेयर पे मैं बहुत ज्यादा अभी फिलहाल फोकस नहीं कर रही हूँ, पर हाँ जैसे स्टैटिक जीके है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ऐसा मैंने कई बुक्स में और काफी लोगों के मुंह सुना भी है, और काफी जो एग्जाम क्लियर कर चुके हैं और काफी सर ने भी बताया, तो मुझे लगता है कि हाँ स्टैटिक जीके बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग भी अपना स्टैटिक जीके अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि वो याद रह सकता है, और अगर पूछा गया तो वहां से आप अपने नंबर बहुत अच्छे से ले सकते हो। तो और मैं कल कोशिश करूंगी कि किससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन मेन टॉपिक हैं जहां से आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो मैं पढ़ रही हूँ वो मैं कल वाले ब्लॉग में शेयर करूंगी प्रॉपर तरीके से। वैसे कल छोटी दिवाली है, आज धनतेरस है, पर टाइम कम होगा, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगी 1 घंटे में सारा चीज अपना नोट जो मैंने कंप्लीट करा है कि मैं कहाँ से कितने टाइम में क्या क्या पढूं, वो शेयर कर दूंगी, जिससे आप लोगों को भी हेल्प हो जो लोग आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं। आज